मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से एक ऊर्जावान युवा अपने क्षेत्र के लोगों की लड़ाइयां लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब वह नेताओं के झूठे वादे एवं घोषणाओं से तंग आ गए हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जब हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि वह लगातार जनता के हित की लड़ाइयां खुद के बलबूते पर लड़ते आए हैं। अभी हाल ही में वह मुल्ताई को जिला बनाओ आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे थे, पर सत्ता में बैठे लोगों ने उनकी हर मुहिम को अनदेखा कर दिया। वह मुल्ताई में जनता के हित में आंदोलन करते आ रहे हैं। उन्होंने गोभी के दामों को लेकर भी गोभी सड़क पर फेंक कर आंदोलन किया था। अब ऐसा प्रत्याशी जो बिना किसी पद के जनता के हित में हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, आज उसे जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही सत्ताधारी पार्टियां ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, पर इनसे पीछे हटने की बजाय उन्होंने फैसला लिया है कि वे एक नई पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और जीतकर समाज और जनता के हित में कार्य करेंगे। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मेरा नाम जनार्दन जेडी पाटिल है। कौन सी पार्टी से खड़ी हुई, किस विधानसभा? मैं मुल्ताई 129 विधानसभा से खड़ा हुआ हूं। मेरे पार्टी का नाम है बीएमपी, बहुजन मुक्ति पार्टी। इस बार आप क्या सोच के क्या मुद्दे हैं? चुनाव में खड़े होने का मेरा एक ही मकसद है, जो आज तक के हमारे क्षेत्र में, हमारे मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जो रोटी कपड़ा और मकान से जो रोज लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये रोटी कपड़ा मकान का जो खेल है ये खत्म हो। लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले और वो फ्री में मिले। मुल्ताई को हमको जिला बनाना पड़ेगा। अगर हम मुल्ताई को जिला बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जो हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, तो हमारे यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल बनेगा मुल्ताई जिला बनने से, तो सीधा सीधा लाभ यहाँ के गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ मिलकर होगा। और दूसरी चीज, अगर मुल्ताई जिला बनता है तो जो बैतूल में हमारे यहाँ के लोग जाते हैं और परेशान होते हैं, उनके काम नहीं होते। मुल्ताई जिला बनने से हमारे मुल्ताई शहर में ही कलेक्टर, एसपी और 36-37 प्रकार के कार्यालय खुलेंगे, जो गवर्नमेंट के काम आसानी से लोगों को यहाँ करने में सुविधा उपलब्ध होंगी। हमारा मकसद ये है कि जो बेरोजगार हमारे यहाँ पे है, उन बेरोजगारी युवाओं की गिनती हो और उनको रोजगार प्राप्त हो। जो सरकारी सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पा रही है वो गांव-गांव में मिले। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमारे क्षेत्र के लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो बाकी की जो चीजें फ्री की रेवड़ी बांट रही है आज की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और इनकी जो कांग्रेस के साथ में मिली-जुली जो सरकार बनती है, एक सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि गरीब अमीर बने, किसान अच्छे से खाए, अच्छे से ओढ़े, अच्छे से रहे, चाहते ही नहीं है दोनों पार्टी के लोग। इसीलिए हमारे यहाँ के लोगों को गरीब और गरीब रखा जा रहा है। जैसे एक बात कर लूं मैं कि हमारे यहाँ के किसानों की जो परेशानी है, सबसे ज्यादा उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलता। आज गेहूं को समर्थन मूल्य 35 रुपए किलो का चाहिए। 35 रुपए किलो का अगर सरकार के तौर पर अगर समर्थन मूल्य मिलता है तो किसान को सीधा लाभ मिलने का काम होगा। सोयाबीन की फसल को अगर 60 रुपए केजी का सीधा अगर लाभ मिलता है तो सीधे सीधे किसान को फायदा मिलेगा। तो ये समर्थन मूल्य की जो फसलों की बात है ये हम करना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट सुनती नहीं है। तो ये गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए, उनके कान खड़े करने के लिए मैं मुल्ताई विधानसभा 129 से प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूं, अपने क्षेत्र के साथियों का दुख दर्द सुनने, समझने और उसका निराकरण करने के लिए खड़ा हो रहा हूं। वही बात की तो पहले चुनाव में जिला बनाने के लिए कार्य करेंगे, जिला बनाने के लिए मेहनत करेंगे। हमने विधानसभा में प्रश्न को उठाया, अभी भी कहा, उन्होंने उठाया भी होगा। इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे पहले इन्होंने बोला और मंत्री बने, इनकी सरकार बनी, इन्होंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया, कोई खास कदम नहीं उठाया, वैसे ही अगर अभी जिला बनता है तो ये उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये तो बात बोलने वाली ही रहेगी, क्योंकि राजनेता लोग होते हैं, राजनीति करने के हिसाब से बयान दे देते हैं और बाद में उतर जाते हैं, बोलते हैं दूसरा जिला बनाने से क्या फायदा होगा। इस तरीके की जो राजनीति हमारे बीच में हो रही है, यह मुल्ताई के पूरे नागरिकों को समझने की जरूरत है, पूरे विधानसभा को समझने की जरूरत है, अपने परायों को समझने की जरूरत है।
या ऐसा लगता है कि विधायक जी ने बिल्कुल अधिकार दे दिए? अब ये जनता तय करेगी कि विधायक जी ने क्या बोला। जनता को पता है कि विधायक जी ने पहले क्या क्या बोला और अभी वो क्या बोलते गए, जिनका वो जनता पूरी समझदार है कि उसका सही मतलब जरूर हो जाए। जेडी पाटिल पहले कांग्रेस के कायदे से कांधा खिलाकर चलता है, आज ऐसा क्या हो गया जो जेडी पाटिल अपने विधायक के खिलाफ में जो है नुक्कड़ सभाओं में या फिर ग्राम पंचायत सभाओं में विरोध कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैं पहली बात तो पहले से मेरी सदस्य हूँ। मैं विधायक जी को मान्य जो कांग्रेस जी को बहुत अच्छा नेता मानता हूँ। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से उनसे जुड़ा। मैंने इन 5 वर्षों में देखा कि जिन लोगों को हम लेकर उनके पास जाते हैं उनके कई सारे काम नहीं हो पाते। ये लोग हमसे बार बार पूछते थे कि हमारे काम नहीं हुए, बार बार जाना, बार बार पूछना। हमने उस परेशानी को देखा। हमने विधायक जी को विधायक बनाने के लिए बहुत मेहनत की। अब मेहनत करने के बाद जब हम जनता को लेकर काम करने जाते हैं और अगर वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते तो इससे थोड़ी सी नाराज़गी होती है। क्योंकि जनता को जो हम बोलते थे कि आगे आपको मुझे तो वोट देना है, मानसी जी को जिताना, तो बोलते थे आपने हमारा कौन सा काम किया। तो ये इस समय हमने हमारा उनसे कोई मतलब विरोध नहीं, ना ही हम उनके कोई विरोधी। हम तो पूरी जनता की बात करते हैं। देखिए, ये तो मैं तो एक अकेला नहीं हूँ, मैं तो समाज सेवक। मैं अपनी बात कहूँगा कि जो व्यक्ति मुल्ताई की जनता का निरंतर काम करता है, कर रहा है, तो बखूबी समझती है कि कौन अपना कौन बनाया, किसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए। बाकी राजनीतिक समीकरण को भी बहुत सारे बदलने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी बोलना सही नहीं होता। इसलिए मैं इस पक्ष में एक बात मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, जब आप विधानसभा में वोट मांगने जाते हो तो कहते हो हम आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, आपके दुख सुख में साथ रहेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे, आपकी बात विधानसभा में उठाएंगे, आपकी बात हम दिल्ली तक लेके जाएंगे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि मुल्ताई की जनता के साथ में आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? आप मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे बीच आते हैं ये बड़े बड़े नेता मंत्री, जब बात आती है मुल्ताई को जिला बनाने की तो सबसे पीछे नजर आते हैं साथियों। और अगर जिला बनता है तो इसका फायदा किसको आएंगे? तो इनका क्या बोलना होता है पता है आपको? अरे अभी तो समय नहीं है मेरे पास में, अभी तो फलाने जगह जाना है, अभी तो मीटिंग में हूँ, अभी तो मैं फलाने जगह हूँ, अभी ठिकाने जगह हूँ, कल करूंगा, परसों देख लेंगे, अभी तो विधानसभा लग गई, अभी तो फलाने जगह लग गई। और ऐसा करके हमारे लोगों को बरगलाने का काम ये लोग करते हैं, ये नेता लोग करते हैं। इनको हमको सबक सिखाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमारे वोट से विधायक और सांसद बनते हो और अगर आप हमें हसीियत पे रखते हो तो हम भी एक जागरूक वोटर है जो आपको यहां से भगाने का काम कर रहे हैं साथियों। और जब हमारी बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो ये किसी किसान के सम्मान नहीं करते, बातें बड़ी बड़ी करते, लच्छेदार भाषण देते हैं। इसीलिए कई लोग इनको मीठा ठग भी बोलते हैं। समय आए तो बराबर अपना मानुष करने लग जाते हैं। हम भी ऐसे बहकावे में आ जाते हैं अपना मानुष के चक्कर में, और हम हमारा कीमती वोट उनको दे देते हैं साथियों। तो इस बार हमको भटकना भी नहीं है। ये अपना मानुष कुछ नहीं। जो नेता आपके बीच में 24 घंटे रहता है, मैं देखता हूँ अज्जू पटेल को, निरंतरता में लगे रहता है। हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, पर हमारे पास शक्ति है, मात्र शक्ति है, आपकी ताकत है हमारे साथ, युवाओं का जोश है। हम लोग लड़ते हैं, आप लोगों के लिए लड़ते हैं, सड़कों पे निकलते हैं। आज भी अगर हम मुल्ताई को जिला बनाने की बात करते हैं तो कोई नेता बीच में नहीं आ रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं, माता बहनों, मेरे युवा साथी है, जब जिला बनाने की बात